हेलो गाइस। तो इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग टेक्सोनॉमी के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं एंड हम लोग कुछ बेसिक टर्म जाने थे जैसे कि हर्बेरियम, मोनोग्राफ एंड फ्लोरा। और हम लोग ये बेसिक टर्म इसलिए जाने थे क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फेजेस ऑफ टेक्सोनॉमी, तो उसके लिए कुछ टर्म्स इम्पॉर्टेंट है इसलिए जाने थे। तो जैसे हम लोग टेक्सोनॉमी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेक्सोनॉमी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो डेविस एंड हेवुड नाम के एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 1963 में इनके अकॉर्डिंग टेक्सोनॉमी को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया था। 4 फेजेस में। तो वो 4 फेज क्या है? तो फर्स्ट जो फेज आता है वो फेज है पाइनियर फेज। पाइनियर फेज तो ये सबसे अर्लीस्ट फेज था। इस फेज में क्या था? अर्लीस्ट मतलब किसी भी क्लासिफिकेशन को अर्लीस्ट जाना गया, प्लांट का लोकल नाम, फॉक नेम यूज़ करके उसको जाना जाता था और उसको उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब किया जाता था। साइंटिफिक नेम उस समय लैकिंग होता था। एग्जाम्पल में हो जाएगा बहुत एंशियंट स्कॉलर्स लाइक थियोफ्रास्टस एंड चर्क। तो पाइनियर फेज को हम लोग और क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेटरी फेज। क्यों बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी फेज? क्योंकि इसमें एक्सप्लोरेशन के थे। एक्सप्लोरेटरी फेज। तो एक्सप्लोरेटरी फेज, इस फेज में क्या हुआ? हम लोग डिफरेंट प्लांट या टेक्सन के को कलेक्ट किए और पूरे वर्ल्ड में और उसको आइडेंटिफाइड किए। तो इस फेज में और कुछ नहीं हुआ। क्या किए थे? कलेक्ट किए थे और आइडेंटिफाई किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड टैक्सन। तो पाइनियर फेज क्या था? ये फर्स्ट एक तो अर्लीस्ट फेज था। इसमें नेम और कॉमन नेम और लोकल फॉक नेम से लोग इस प्लांट्स को जानते थे, यूटिलाइज करते थे, या कोई भी सुपरफिशियल ये लोग का फीचर्स के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब करते थे। एज सच कोई साइंटिफिक नेम तो होता नहीं था। तो इसमें एकदम एंशिएंट स्कॉलर्स आते हैं और इसमें बेसिकली क्या किया जाता है? एक्सप्लोर किया जाता था। क्या? तरह तरह के प्लांट के स्पीसीज को कलेक्ट किया जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता था उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट और टेक्सन को कलेक्ट करना ही पाइनियर फेज या एक्सप्लोरेटिव फेज कहलाता है। सेकेंड जब हम लोग आते हैं तो सेकेंड फेज है कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज ये थोड़ा इससे एडवांस। तो कंसोलिडेशन फेज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? लीनियस के टाइम के साथ स्टार्ट हुआ। और इस कब स्टार्ट हुआ? जब स्पीसीज प्लांट्रम इनका पब्लिश्ड हुआ था। तो इससे क्या हम लोग को कंसोलिडेशन फेज में हम लोग को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पता चलता है। और क्या हम लोग को 2 चीज़ों का नॉलेज होता है, जीनस नेम, स्पेसिफिक नेम। और ये होने से क्या फ़ायदा होता है? प्लांट को हम लोग सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब कर पाए, आइडेंटिफाइड कर पाए और क्लासीफाई कर पाए। तो इससे हम प्लांट सिस्टमेटिकली अरेंज भी हुआ। अरेंज्ड हो पाया। 4 इसमें देखा जाए, जैसे हम लोग को स्पीसीज नेम, प्लांट जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम का पता चला, तो इसमें क्या जैसे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मैग्नी फेरा इंडिका। तो ये फेज, तो बेसिकली क्या हुआ? इस फेज में हम लोग लीनियस के टाइम के साथ इस फेज का स्टार्टिंग पॉइंट है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पता चला, जीनस नेम, स्पीसीज नेम का पता चला, प्लांट सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हुआ। कैसे अरेंज्ड हुआ? लेकिन
क्या हुआ था इस फेज़ में, ये फेज़ में हम लोग बोथ स्टडी किए, लाइक हम लोग फील्ड में भी काम किए, हर्बेरियम में भी काम किए, और तरह तरह के वेरिएशन और इवोल्यूशन के बारे में हम लोग को नॉलेज हुआ, जिससे क्या हुआ, नए ग्रुप्स को डिस्कवर्ड कर पाए और फुल्ली डिस्क्राइब्ड कर पाए, जिसके कारण हम लोग को मोनोग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ। तो मोनोग्राफ जो हम लोग पढ़े थे, डिटेल स्टडी ऑफ प्लांट स्पीसीज, तो मोनोग्राफ भी ऑब्टेन्ड इसी फेज से स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑब्टेन देन जो थर्ड फेज है, वो थर्ड फेज का क्या नाम है, बायोसिस्टेमेटिक फेज। बायोसिस्टेमेटिक फेज या एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। ये थोड़ा और एडवांस है। क्यों? क्योंकि इस फेज़ में बहुत स्पीसीमेन का हम लोग को डाटा कलेक्ट हुआ, तो बहुत सारे स्पीसीज़ का डाटा गैदर हुआ। सेकंड, हम लोग को क्या इससे मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, फाइटोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी का नॉलेज हुआ। जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा फ्लोरा, हर्बेरियम, रिकॉर्ड्स, ये सब एग्जाम्पल हो सकता है। सो बेसिकली देखा जाए तो इस फेज़ में क्या हुआ, डिटेल स्टडी किए हम लोग, किसके बारे में, किसी भी स्पीसीमेन के मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, साइटोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और इकोलॉजी के बारे में नॉलेज मिला। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस फेज़ का सक्सेस बहुत रिमार्केबल है। कुछ कंट्री में तो इसको रिमार्क करके भी रखा जाता है, लाइक यूएसए, यूके में। क्यों? क्योंकि ये जो बायोसिस्टेमेटिक फेज़ है, इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीम वर्क का नीड था, जिसके कारण बहुत से ज़्यादा लोग इंक्लूड हुए और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था, जिसके कारण हम लोग को बहुत डिटेल में स्टडी तो हो पाया, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगने के कारण ये रिमार्केबल माना गया है, क्योंकि इसमें एडवांस स्टडी किए। देन जो फोर्थ मोस्ट एडवांस फेज है, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिक फेज। इनसाइक्लोपीडिक फेज, और इसको क्या बोला जाता है, इनसाइक्लोपीडिक या होलोटेक्सोनॉमिक फेज। ये मोस्ट एडवांस फेज है, और ये फेज दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकेंड वन इज ओमेगा फेज। सो बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट का जो 1 और 2 था वो इस अल्फा फेज में आता है, एंड सेकेंड जो था थर्ड एंड फोर्थ मीन्स जो अभी हम लोग पढ़ेंगे एडवांस, वो आता है ओमेगा फेज में, मीन्स एडवांस स्टडी। तो इसमें क्या देखा गया, इसमें क्या पाइनियर, कंसोलिडेशन,
तो ये जो अल्फ़ा टेक्सोनॉमी है वो क्या है, इसमें पाइनियर और कंसोलिडेशन फेज होता है। बेसिस क्या होता है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया जाता है और उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही इस टेक्सोनॉमी को अल्फ़ा क्लासिफिकेशन या अल्फ़ा टेक्सोनॉमी बोला जाता है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें बायोसिस्टमेटिक एंड इंसाइक्लोपीडिक फेज आ जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हर्बेरियम या फील्ड वर्क के चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ओमेगा फेज में क्या हो जाता है, बायोसिस्टमेटिक फेज आ जाता है, इंसाइक्लोपीडिक फेज आ जाता है। इसमें बायोसिस्टमेटिक फेज इंक्लूड है और इंसाइक्लोपीडिक। तो इसमें फील्ड हर्बेरियम लेबोरेटरी के वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, इसीलिए इसमें एडवांस काम किया जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए इसका नाम है ओमेगा फेज और ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो ये हमारा फेजेस ऑफ टेक्सोनॉमी कंप्लीट होता है। एक हम लोग शॉर्ट रिकैप करते हैं, देन इस हम लोग बेसिकली ओमेगा और अल्फा टेक्सोनॉमी इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जिससे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अल्फ़ा ओमेगा और पॉइंट्स में क्या हो जाएगा या फीचर वॉटेवर। तो पहले अगर मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग क्या है, ये बेसिक स्टेज है, ये एडवांस्ड या मॉडर्न स्टेज है, सेकेंड अगर देखा जाए ये किस पे, तो मीनिंग इसका क्या हो गया, ये बेसिक स्टेज है, ये एडवांस्ड एंड मॉडर्न स्टेज है। ये किस पे फोकस करता है, ये आइडेंटिफिकेशन पे, नेमिंग पे एंड डिस्क्रिप्शन पे फोकस करता है। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे एंड डाटा इंटीग्रेशन पे। तो ये किस पे, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग डिस्क्रिप्शन पे बात करता है। ये इवोल्यूशन डाटा इंटीग्रेशन पे बात करता है। ये किस पे बेस्ड होता है, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये मॉलिक्यूल, तो ये मीनिंग क्या है, इस फेज में बेसिक स्टेज है, ये एडवांस और मॉडर्न स्टेज है। ये किस पे फोकस करता है, ये आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड डिस्क्रिप्शन पे फोकस करता है। ये किस पे, इवोल्यूशन एंड डाटा रिकॉग्निशन पे। एंड द थर्ड वन, ये किस पे बेस्ड है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, और ये मॉलिक्यूलर साइटोलॉजिकल ये केमिकल डाटा पे बेस्ड है। इसमें क्या टूल्स यूज होता है, इसमें हो जाता है मॉर्फोलॉजी यूज होता है, की हर्बेरियम, इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग और केमोटेक्सोनॉमी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
सोलेनम, सोलेनम, ट्यूबरोसम, एक पोटैटो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन, यूजिंग APG क्लासिफिकेशन। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ फिजिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग लास्ट पार्ट होगा हमारा, जिसमें हम नोमेनक्लेचर, टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर, फिर उसका पब्लिकेशन, रैंक ऑफ टैक्सा, रैंक ऑफ पब्लिक, प्रियोरिटी, रिटेंशन एंड एटसेट्रा, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।